टैली प्राइम से आप ई-वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एएफटी क्लासेस। मेन स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको टैली प्राइम में Alt F3 प्लेस करके अपनी कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। यदि आप टैली प्राइम से ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग करना है, उस पर F11 प्रेस करके आपको सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप ऐस करेंगे तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर या कंपोजिशन जो भी आपके केस में होगा आप इसको कर लेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल आपके ऊपर कब से है वो आपको डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप GSTR1 फाइल करते हो, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। बाकी इसमें कुछ आपको चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं, यहाँ पे GST रेट वगैरह आपको इंटर नहीं करना है। देन आपको यहाँ पे ई-वे बिल एप्लीकेबल में आपको यस रखना है और ई-वे बिल आपके ऊपर कब से एप्लीकेबल है वो आपको डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ई-वे बिल में ना एक ई-वे बिल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी लॉ में वो इनवॉइस वैल्यू के ऊपर ही निकाला जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनवॉइस वैल्यू ही यूज होता है। यदि आपके केस में टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू होगा तो आप उस पर ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी या तो फिर टैक्सेबल गुड्स वैल्यू होगा तो इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपीज़ की होती है, किसी किसी स्टेट में 1 लाख की भी होती है। अभी टैली प्राइम 3.0 में जो चेंजेस आया है तो यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों के लिए ही यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग से पूछा जाता है। तो आपको इंटर स्टेट के लिए जो भी आपके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल होगा आप वहाँ इंटर कर दीजिएगा और इंट्रा स्टेट के लिए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो आप इंटर कर दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे यस करना है और थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपीज़ की है तो आपको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है। और बाकी जो अभी टैली प्राइम 3.0 में आपको इंट्रा स्टेट के लिए अलग से लिमिट दिया रहेगा और इंटर स्टेट के लिए अलग से दिया रहेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट ई-वे बिल विथ इनवॉइस आपको यहाँ पे यस करना है और ई इनवॉइसिंग की डिटेल में आपको यहाँ पे नो पे करना है। ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद आपको कंट्रोल ए से यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेना है। देन अगेन आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद हमको बाउचर में आना है और यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे चूंकि हम सेल्स इनवॉइस के लिए ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे F8 प्रेस करना है ताकि आपका ये सेल्स का बाउचर ओपन हो जाए। यहाँ पे आपको सेल्स नंबर पूछ रहा है, यानी कि जो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो यदि आपके केस में यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह करने के लिए नहीं दे रहा है तो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। आप एस्केप करके आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बाउचर टाइप में आना है और यहाँ पे आपको सेल्स वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे सेल्स करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग में आपको यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बाउचर पे अगेन आपको जाना है। तो यहाँ पे आपके केस में ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर डालना है वो आप इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप इंटर कर देंगे और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है तो आप F2 प्रेस करके यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे यदि आप मान लीजिए कि परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप इस सेल्स इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर तो दिख रहा है लेकिन परचेस ऑर्डर कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसको इनेबल कराने के लिए आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। यदि आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप प्रोवाइड मार्क एंड कंटेनर नंबर भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। यस कर देंगे तो ये आपका वहाँ पे ले लेगा। तो इस तरीके से आप जब इसको कंट्रोल ए प्रेस करेंगे
करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस नंबर आ रहा है, इसमें आप अपने परचेस ऑर्डर का नंबर डाल देंगे और जिस डेट को परचेस ऑर्डर रिसीव हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जो भी पार्टी आपने जनरेट करी है उसका नाम आपको यहाँ पे जनरेट करना है। तो जिस पार्टी को आपने माल सप्लाई किया है यदि उसका लेजर आपने क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको लेजर नहीं शो करेगा, आपको फिर यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा। तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टी का नाम इंटर करना है और पार्टी को सन्डी डेप्टर के हेड में रखना है। मेंटेन बिल बाय बिल में आपको नो रखना है, बाकी ये सारी डिटेल्स आपकी वैसे ही रहेगी, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और ये स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड इंटर करना, मोबाइल नंबर वगैरह आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यस पे क्लिक करेंगे तो आप इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर भी ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, वैसे आपके केस में जो भी होगा, जिस पार्टी को आप माल सप्लाई कर रहे हैं यदि वो जीएसटी में कंपोजिशन डीलर है या कंज्यूमर है या रेगुलर है अनरजिस्टर्ड है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी नंबर आपको बिल्कुल सही यहाँ इंटर करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस करके यहाँ पर डिटेल्स वगैरह में रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखना है। बाकी आपको ये डिटेल्स यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो यस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्टर का केस है, ठीक है। पार्टी टाइप में आपको इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल, अदरवाइज इसको नो ही रखना है। जीएसटी नंबर आपका आ जाएगा, यदि आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगेन आपको कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कराना है और यहाँ पे डिस्पैच डिटेल वगैरह में यदि आप डिलीवरी नोट नंबर वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है माल वो डाल सकते हैं, डेस्टिनेशन डाल सकते हैं, बिल ऑफ लैडिंग या लॉरी रिसिट नंबर, डेट, मोटर व्हीकल नंबर, ये सब आप डाल सकते हैं। यदि आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो इसका सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर नंबर वगैरह आपका होगा, मोड ऑफ पेमेंट और टर्म्स ऑफ डिलीवरी ये सब आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। देन आपको कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ पे एक बार पार्टी की डिटेल्स आपको जरूर से वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। उसका एड्रेस, उसका पिन कोड वगैरह, उसका जीएसटी नंबर और उसका एड्रेस वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लेना है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको यहाँ पे जरूर से चेक कर लेना है, जिस भी प्लेस मतलब इंटर स्टेट भी आपकी सप्लाई हो सकती है, इंट्रा स्टेट हो सकती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल ए से आपको इसको एक्सेप्ट करा लेना। देन आपको यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करना है। अगेन सेल्स के लिए आपको कंट्रोल प्लस इंटर करके मैं बता देता हूँ, पे सेल्स को सेल्स अकाउंट के अंडर में ही आपको रखना है। टाइप ऑफ लेजर में आपको यहाँ पे कुछ इंटर नहीं करना है आपको, और यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल ही रखना है और यहाँ से आपको सेट अल्टर जीएसटी रिटर्न में आपको नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स ही रखना है, टीसीएस वगैरह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको करने के बाद कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट करा लेना है और यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है जो आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किया होगा। तो हम यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट करते हैं जो कि हमने क्रिएट किया हुआ एचपी लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप का ये मॉडल नंबर है जो हमने क्रिएट किया जिसको कि हम सेल कर रहे हैं। यदि आपको आइटम क्रिएट करना है तो अगेन कंट्रोल प्लस इंटर हम क्लिक करेंगे और आपके केस में आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हो तो आपको बताने के लिए मैं कंट्रोल प्लस इंटर कर रहा हूँ, लेकिन आप यदि क्रिएट नहीं किए हैं तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। यहाँ पे आपको आइटम का नेम इंटर करना है और यहाँ पे अंडर, यानी कि ये जो लैपटॉप है ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, तो आपको इसको अंडर जरूर सेलेक्ट करना। अंडर के लिए भी आपको कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंटर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्राइमरी ही रहने देना है, बाकी इस पे आपको नो पे रखना है और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा देना है। और यहाँ पे यूनिट में आपको यहाँ पे जो भी, क्योंकि ये नंबर में ही सेल होता है तो आपको यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने लैपटॉप सेल हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अभी टैली प्राइम 3.0 में एक अच्छा ऑप्शन आया है कि आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में एचएसएन कोड वगैरह आपको इंटर करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि लैपटॉप जो होता है ना, लैपटॉप का एचएसएन कोड एक ही होता है। आप जितने भी लैपटॉप के आइटम्स आप सेल करेंगे वो लैपटॉप उसी एचएसएन कोड में ही आपका सेव होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके एक एक आइटम का एचएसएन कोड इंटर करना होता है। तो मेक श्योर कि आप 3.0 यूज कर रहे हैं तो आपको एचएसएन कोड बार बार इंटर नहीं करना है, आप
एक बार ही इंटर कर देंगे तो HSN कोड ले लेगा। और यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल में यस रखना है और ये देन आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको लैपटॉप का इंटर कर देना है कि कौन सा मॉडल नंबर आप सेल कर रहे हैं। यहाँ से आपको HSN कोड इंटर कर देना है। बाकी आपको यहाँ पे टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू रखना है और टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल यहाँ पे रखना है। ठीक है, यदि आपका प्रोडक्ट कोई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम टैक्सेबल पे करते हैं और यहाँ पे आपको रेट जरूर से मेंशन करना है, क्योंकि जब रेट मेंशन करेंगे तभी GST कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18% का रेट एप्लीकेबल है। देन आपको कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट करा लेना है और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स रखना है। अगेन कंट्रोल से आपको एक्सेप्ट करा लेना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी, जितनी भी क्वांटिटी आप सेल आउट कर रहे हैं। लेट सपोज कि आप टू क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी, जितनी वैल्यू का आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज कि हमने प्राइस लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। जैसे ही हमने यहाँ पे अमाउंट इंटर किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे ईवी बिल एप्लीकेबिलिटी का डिटेल्स आ गया, एस में आपको दिख रहा है। मतलब जो आपने लिमिट सेट की थी वहाँ पे 50,000 के ऊपर ये हमारा गुड्स जो है यहाँ पे सेल आउट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे GST ईवे बिल की डिटेल्स आपको यहाँ पे यस में आ जा रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको यदि आप इंटर स्टेट यदि आप सेल आउट कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन लेट सपोज किसी स्टेट में है, मान लीजिए दिल्ली में आप रजिस्टर्ड है, आप जिस पार्टी को आप माल सेंड कर रहे हैं वो पार्टी हरियाणा में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इंटर स्टेट का केस हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे IGST लगता है और यदि आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ही माल सेल कर रहे हैं तो ये इंट्रा स्टेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको CGST और SGST लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेट सपोज कि हम पार्टी को जो माल बेच रहे हैं वो पार्टी हमारी विद इन द स्टेट यानी इंट्रा स्टेट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट CGST पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट CGST में सेलेक्ट करेंगे, तुरंत टैक्स रेट ले लेता है। तो यदि आपने यहाँ पे टैक्स का लेजर आपने यदि क्रिएट नहीं करा है तो अगेन कंट्रोल प्लस एंटर हम करेंगे। आपके केस में ऑल्ट सी आप प्रेस करेंगे क्योंकि आपको लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको आउटपुट CGST रखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको इसको सेलेक्ट रखना है, टाइप ऑफ में आपको GST रखना है और यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। राउंडिंग मेथड में आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग आप कर सकते हैं। नॉर्मल राउंडिंग करके आपको राउंडिंग लिमिट 1 रखना है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से आपको एक्सेप्ट करा लेना है। देन आपको आउटपुट SGST, क्योंकि CGST हमने कर दिया है, आउटपुट SGST आपको कर लेना है। यहाँ पर यदि आप इंटर स्टेट करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट IGST का एक लेयर क्रिएट करना होगा, IGST आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यस ही रखना है और यहाँ पे जो ईवे बिल में जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, टैली प्राइम आपके सामने ला देता है। और यहाँ पे आपको ईवे बिल नंबर अभी इंटर नहीं करना क्योंकि जनरेट नहीं हुआ, डेट पे अभी कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है, देखिए ये इसमें जो डिटेल्स है आपको बिल्कुल सही रखना है, नहीं तो ये ईवे बिल जनरेट करते समय आपको एरर दिखा देगा, फिर से आपको सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपको एक एक यहाँ पे जो आइटम है वो बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और सब टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सप्लाई करें तो सप्लाई पे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो माल सेल आउट कर रहे हैं वो टैक्स इनवाइस के थ्रू कर रहे हैं या डिलीवरी चालान के थ्रू कर रहे हैं या बिल ऑफ सप्लाई है आपका, तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो कंसाइनर की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, यानी कि जो पार्टी माल सेल किया है, जैसे कि हमारी पार्टी है तो हमारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस और इसके बाद यहाँ पे पिन कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता
होता है पिन कोड जरूर से इंटर करें और प्लेस, जिस प्लेस से हम माल जो है सेल आउट कर रहे हैं वो प्लेस यहाँ पे आ जाता है और एक्चुअल स्टेट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कंसाइनी की डिटेल यहाँ आ जाती है। जिस पार्टी को आप माल सेल आउट कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे डिटेल आ जाता है। ठीक है, तो कंसाइनी का यहाँ पे एड्रेस वगैरह, और इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आपको एंटर करना, पिन कोड यहाँ जरूर से एंटर करना है। प्लेस में आपको अगेन यहाँ पे यदि कुछ छूट जाता है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इसलिए इंट्रा स्टेट हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा और यदि जो पार्टी कंसाइनी है यदि वो दिल्ली में रजिस्टर्ड तो फिर इंटर स्टेट का केस हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्टेंस इन किलोमीटर इंटर करना है, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि टैली प्राइम 3.0 में डिस्टेंस भी आपको पिन से पिन जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे ला देता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ई-वे बिल पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको पिन टू पिन डिस्टेंस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिस प्लेस से आप डिस्पैच कर रहे हो उसका पिन कोड इंटर करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे जो कंसाइनर है जो माल सेंड आउट कर रहा है तो वो लखनऊ से सेंड कर रहा है तो वहाँ का पिन कोड इंटर करना है, यानी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का वहाँ पे पिन कोड इंटर होगा जहाँ से भी आप माल को भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे और इसके बाद जो शिप टू पिन कोड यहाँ पे आप माल सेंड कर रहे हैं उसका पिन कोड आपको इंटर करना है। तो हम यहाँ पे माल सेंड कर रहे हैं तो इसका पिन कोड आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो और इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर देना है और इसके बाद गो पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाता है, तो ये डिस्टेंस आपको वहाँ पे इंटर कर देना है। वैसे आप जब टैली प्राइम 3.0 यदि आप करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डिस्टेंस भी कैलकुलेट होकर के आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर का नेम इंटर करना है क्योंकि आप ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए आप जो है पार्ट ए को अपडेट करें, पार्ट बी की डिटेल जो है ट्रांसपोर्टर ही करेगा। ठीक है, तो और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यदि हमारी खुद की व्हीकल या कन्वेंस है तो हमें ये क्या करना होता है कि खुद अपना ये ट्रांसपोर्टर नेम में अपना नाम और ट्रांसपोर्टर आईडी में अपना जीएसटी नंबर इंटर कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ यदि कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप न्यू पे क्लिक करके अपना जो है नाम जो भी आपने ट्रांसपोर्ट का डिटेल या ट्रांसपोर्टर का नाम होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक, और उसका ट्रांसपोर्टर की आईडी यहाँ आपको 15 डिजिट का आपको ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पे इंटर करनी होती है, तो जो कि आपको ट्रांसपोर्टर से ही मिलता है तो ये आईडी आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल इंटर करने के बाद आपको पार्ट बी की डिटेल्स यदि आपके पास अवेलेबल है ट्रांसपोर्टर की तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे रोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको व्हीकल का नंबर इंटर करना है। यहाँ पे डेट जो है सेलेक्ट करने को नहीं मिलेगा इंटर करने, क्योंकि जिस डेट को आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं उसी डेट को ई-वे बिल भी आपका साथ में जनरेट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो गुड्स है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो में जा रहा है, रेगुलर में जा रहा है, तो रेगुलर वगैरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स इंटर कर दी। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नरेशन वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंटर कर देना है। देन यहाँ पे हम ये एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अब कोई भी यदि यहाँ पे एरर होगा तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर देगा, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फॉर ई-वे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड। तो आपको यहाँ पे की पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और यहाँ पे आपको ऑल्ट जी प्रेस करना है और देन ई-वे बिल आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन ई-वे बिल यहाँ पे आएगा, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख रहा है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई-वे बिल नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर नॉट स्पेसिफाइड। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से जो एरर था वो हट चुका है। तो हमने क्या किया कि इनवॉइस नंबर यहाँ पे इंटर करना था, हमने इंटर कर दिया। इसके बाद
बाद यहाँ पे हमको फिर से अपने बाउचर में चले आना है और देन अगेन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। देन अगेन ये मैसेज पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पे ई-वे बिल लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे बोलेगा, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिस नाम से होगा, तो जो हमने एपीआई रजिस्ट्रेशन करा था ई-वे बिल पोर्टल का, वो यहाँ पे डिटेल्स हमारा आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो यूजर आईडी आपने जीएसपी एपीआई रजिस्ट्रेशन किया था जब आप ई-वे बिल पोर्टल पे, तो वहाँ पे जो यूज़र नेम आपने जनरेट किया था वो यूज़र नेम आपको इंटर करना है और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस का ऑप्शन मिलता है तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका ई-वे बिल जो है जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से टैक्स इनवॉइस जो है जनरेट होकर के आ जाती है। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे आपका ई-वे बिल जो है जनरेट होकर के आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई-वे बिल की सारी डिटेल्स वगैरह आपको आ जाती है, किस किस पार्टी को आपने माल बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एड्रेस आ जाती है, यहाँ पे जिस पार्टी को आपने माल सेंड आउट किया है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे ई-वे बिल की आ जाती है। और ये जो ई-वे बिल आपने जनरेट करा है ये ई-वे बिल पोर्टल पे भी ये अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ट्रांसपोर्टर को आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप ई-वे बिल को जनरेट कर पाएंगे।